मैं सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट्स को और यूथ्स को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आज जो जम्मू कश्मीर की 9 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 2 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनके वाइस चांसलर से अपील करते हैं कि तमाम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मास प्रमोट किया जाए। और साथ साथ हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि जो 25,000 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम हासिल करता है या पंजाब में तालीम हासिल करता है, लेकिन वो बाशिंदा या रहने वाला जम्मू कश्मीर का है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता है या कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता है, उन्हें मास प्रमोट किया जाए। मास प्रमोशन करना क्यों जरूरी है और क्यों इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि उन्हें मास प्रमोट किया जाए। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कोविड-19 से जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, उस हालात में एग्जाम कराना मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स है उसका 70% स्टूडेंट कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ या चनाब रीजन से आता है। इसी तरीके से अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स है वो कुपवाड़ा, सोपुर, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो इस समय ये मुमकिन नहीं है कि वो आकर एग्जाम दे सके, क्यों कि सरकार जिस जगह रेड जोन्स है, तो रेड जोन से अगर आप स्टूडेंट्स को लाओगे तो किस तरीके से लाओगे और क्या परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि अगर इस समय यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराती हैं तो कोविड जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हॉटस्पॉट कोविड का बन सकता है, जिसके कारण एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। जिसके कारण हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से और जो सेंटर यूनिवर्सिटीज है हमारी 2, उनके वाइस चांसलर से कि जितना भी स्टूडेंट्स है उसको मास प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ हम लोग ये चीज कहते हैं कि यहाँ 2G के कारण ई लर्निंग जो है वो नहीं कंप्लीट हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने परसों एक आर्डर निकाला था जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें कहा गया था कि जो फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट्स है उसको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, जो 3 घंटे में 180 मल्टीपल चॉइस का जवाब देना होगा। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको एक फार्मूले का जवाब निकालने के लिए 4 या 5 मिनट लगते हैं। साथ साथ हम तमाम यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को यह सुझाव देते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करोगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो आप कहते हो कि हम इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और बाकी उनके पुराने रिकॉर्ड्स पे जो है उन्हें प्रमोट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अब 12th के बेसिस पे कैसे वो रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे, जो बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। इसी तरीके से अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स है, तो उसमें आप कहते हो कि हम उनके सेकंड ईयर के बिहाफ पे जो है उनको प्रमोट करेंगे। लेकिन हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यह सजेशन देते हैं कि जो बच्चे ने फर्स्ट ईयर में 50% स्कोर किया है, सेकंड में भी 50% स्कोर किया है, या 60% स्कोर किया है, या 70% स्कोर किया है, उस स्टूडेंट्स को आप वो 70% दो, साथ में 5% सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क के तौर पे दिए जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी सौतेली माँ का सलूक ना हो और उनको उनका हक मिल सके। तरीके से उनकी पार्टी ने और एबीवीपी ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया है। एबीवीपी एक संगठन है और वो एक संगठन की बात करते हैं, हम कॉमन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मैं आपसे ही ये सवाल पूछता हूं, क्या ये मुमकिन है कि जब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सड़कों से ऑफ है तो उस समय जो पुंछ में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो कठुआ में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, क्या वो जम्मू के एग्जामिनेशन सेंटर में आ सकेगा और वो एग्जाम दे सकेगा? अगर खुदा न खास्ता यूनिवर्सिटी ऐसी परिस्थिति लाती है तो मैं सरकार को वार्न करता हूं कहीं ये एग्जामिनेशन सेंटर कोविड हॉटस्पॉट ना बन जाए।